Continue with chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners. In this video, we are going to discuss question number 23. And the question is, A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. A, B, C तीन पार्टनर है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पुरानी गिवन है 2:2:1. They decided to share with effect from 1st April 2020 in the ratio of 5:3:2. 1st अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि अब से उनकी रेशियो होगी 5:3:2. They also decided not to change the value of the assets and liabilities in the books of accounts. प्लस उन्होंने ये भी कहा कि अब वो नहीं चाहते कि उनकी बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू में कोई चेंज आए. The book value and the revised values of assets and liabilities as on the date of change were as follows. आपको assets की liabilities की book value भी given है, आपको revised value भी given है. Pass and adjustment entry. और आपको बोला गया है कि आपने एक adjustment entry डालनी है. अब आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाएगा तो आपको उसके लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी. ठीक है. और उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री बोला गया है तो एक ही जर्नल एंट्री डालनी है. सो पहले तो हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग ही देखते हैं. सो ए, बी, सी इनकी पुरानी रेशो आपको गिवन है 2:2:1 मतलब 2/5, 2/5, 1/5. अब इन्होंने रेशियो चेंज करके कर ली है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सो ए, बी, सी. ए का शेयर है पुराना 2/5, बी का भी है 2/5 और सी का है 1/5 माइनस न्यू शेयर है इनका 5/10, 3/10, 2/10. 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है. इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 4 - 5/10, ये आ गया -1/10. यहाँ आपके पास आ गया 4 - 3/10, ये आ गया आपके पास 1/10. फिर एलसीएम 10 होगा, ये आपके पास आएगा 2 - 2/10, ये आ गया 0/10. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जिस पार्टनर का 0 आता है उसका मतलब होता है कि ना उसको कोई फायदा हो रहा है ना उसको कोई नुकसान हो रहा है. जैसे सी आया तो ना ये गेनिंग पार्टनर है ना ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो इसको तो हमने कभी इंक्लूड करना ही नहीं. सैक्रिफाइसिंग का जब फॉर्मूला लगाते हो जो पार्टनर नेगेटिव में आता है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है और जो पॉजिटिव में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग होगा. सो गेनिंग पार्टनर को जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग को जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया जाता है. ये आपको हमेशा ही करना है जब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बोली जाएगी. अब इसके बाद हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है. अगर तो फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव आएगा. क्लियर. सबसे पहले है मशीनरी. पहले मशीन थी 2,50,000 की, बाद में होगी 3 लाख की. तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी. जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती तो हमें फायदा होता है. सो मशीन में हमें फायदा हो गया तो यहां हमने लिख लिया मशीनरी. मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है इसलिए हमें फायदा हो गया 50,000 का डिफरेंस. कंप्यूटर. पहले कंप्यूटर था 2 लाख का, बाद में हो गया 1,75,000 का. कंप्यूटर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है. जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव है. सो कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है. सो हमने यहाँ लिख लिया कंप्यूटर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को हमेशा हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमें लॉस होता है. इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स. पहले थे 90,000 के, बाद में हो गए 75,000 के. क्रेडिटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी है. देखो जब लाइबिलिटी कम होती तो हमें फायदा होता है. हमने सोचा था हमने 90,000 देने, अब पता लगा कि देने सिर्फ 75 है तो हमें तो फायदा हो गया ना. सो जब लाइबिलिटी कम होती है हमें फायदा होता है. सो ये हमारे लिए पॉजिटिव हुआ. सो लिख लिया यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स. डिफरेंस आ गया इनमें 15,000 का. इसके बाद है हमारे पास लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है. पहले थे 15,000 के, बाद में हो गए 25,000 के. अब लाइबिलिटी हमें हमारी बढ़ गई
हमें लगता था हमने देने सिर्फ 15 है, बाद में पता लगा देने 25 है। सो 10,000 हमारे खर्चे बढ़ गए। जब खर्चे बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस। सो लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारे लिए लॉस हो गया। बस 4 आइटम्स गिवन थी, चारों का इफेक्ट देख लिया। सो 50,000 प्लस 15,000 ये आ गया 65,000। 65,000 में से ये दोनों 35,000 हमने माइनस किए, ये आपके पास आ गया 30,000। सो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई जिसको अब हमने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोला जाएगा तो आपने ऐसे पहले एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग देख लेना है। अब ए गेनिंग पार्टनर है, बी सैक्रिफाइसिंग और सी कुछ भी नहीं है। गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। अब वैल्यू हमारे पास आई थी 30,000। सो 30,000, ए का शेयर हमारे पास कितना आया था 1/10। सो यहाँ कर देंगे 1/10। बी का भी शेयर हमारे पास आया था 1/10, सो यहाँ भी कर देंगे 1/10। ये आपके पास आ जाएगा 3,000। 3,000 डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। ये एंट्री हमने 1 अप्रैल की डाली है 2020, सो हमने डेट भी लिख दी। क्लियर। सो जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री का टॉपिक आएगा उसके लिए आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ता है। सो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आप पहले कैलकुलेट करें, फिर आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दें, जो नेगेटिव है नेगेटिव लिख दें, जैसे हमने इसमें 30,000 किया। बाद में गेनिंग पार्टनर को जर्नल एंट्री में डेबिट कर दें, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दें और जर्नल एंट्री को डाल दें। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 23।